हेलो एवरीवन, मैं शशांक सिंह एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर, जहाँ पर हम रियल नंबर्स की स्टडी को आगे बढ़ाएँगे। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने सीखा रियल नंबर्स में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बारे में, इसके बाद हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में सीख लिया था और फिर हमने इर्रेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम सीखेंगे रैशनल नंबर्स की बातें, ठीक है? रैशनल नंबर्स को रिविज़िट करेंगे, रैशनल नंबर्स को फिर से समझेंगे रैशनल नंबर्स में क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, कब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, कब डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है, ठीक है? तो शुरू करते हैं कहानी। तो यहाँ पर हमारे सामने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जैसा कि हम देख सकते हैं, क्या स्टेटमेंट है कि अगर x कोई रैशनल नंबर है, अगर x कोई रैशनल नंबर है, ठीक है? जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है मतलब कि खत्म हो जा रहा है, रुक जा रहा है एक पॉइंट के बाद एक क्या इंस्टेंस के बाद कि भई कुछ दूर तक चला उसके बाद रुक गया, ठीक है? खत्म हो गया, टर्मिनेट कर गया, ठीक है? देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, ठीक है? x को हम p बाय q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएँगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रैशनल नंबर है तो p बाय q के फॉर्म में तो वो आएगा ही आएगा, बात सही है। जहाँ पर p और q क्या है? को-प्राइम है एंड अगर टर्मिनेट कर रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n। क्या है? 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म का होगा कौन सा? q का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग जानते हैं, है ना? जहां पर m और n क्या है? m और n है होल नंबर्स। क्लियर है भाई? क्या देखा कि रैशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट तभी करेगा जब उसका जो p बाय q का फॉर्म होगा, वहां पर जो q होगा वो 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म का होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि p और q क्या हो? को-प्राइम हो। बात क्लियर है? ठीक है। तो चलो एग्जांपल से देखते हैं इस चीज को कि सर ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, एग्जांपल दो मेरे को। अच्छा, जैसे कि आपने देखा होगा नंबर कि 5/4 या 4/3 5/4 लेते हैं ना, एक नंबर लेते हैं हम क्या 5/4। अब 5/4 अगर नंबर है, इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो कैसे करेंगे? सर 5/4 का मतलब 5 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब कर देते हैं डिवाइड, सिंपल सी बात है, 4 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 4 एकम 4 ओए होए! ठीक है, 1 आ गया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया, 4 टू ज़ा 8 हो गया, इधर आया 2। अच्छा, एक पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा, क्लियर है? 4 5 ज़ा 20, खत्म हो गया पूरा-पूरा एकदम से, क्या आया 1.25। तो क्या दिख रहा है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट और उसके बाद कुछ नहीं है, मतलब कि ये टर्मिनेट कर गया इस पॉइंट पे, इस 5 के बाद ये टर्मिनेट कर गया, एंड कर गया। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? ये हो गया सर टर्मिनेटिंग, ठीक है? तो ये 5/4 बेसिकली क्या है? यहाँ पर अगर मैं 4 को देखूँ, तो 4 का जो प्राइम फैक्टराइज़ेशन है, वो किस फॉर्म का है? 4 का प्राइम फैक्टराइज़ेशन है 2 टू द पावर 2। अरे वाह! बहुत बढ़िया। और 5 सर 5 तो नहीं दिख रहा है। अरे 5 नहीं दिख रहा है मतलब 5 की पावर 0 होगा ना जी, क्लियर है? तो 2 टू द पावर 2 और 5 की पावर 0 का फॉर्म होगा। अच्छा जी, अभी तक नहीं समझ में आया, मेरे को नहीं मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। 13 अपॉन लेट्स से 20 कर दिया हमने। फिर क्या करेंगे इसको? सर इसको अपन लिख सकते हैं 13 अपॉन ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 और ये हो जाएगा 5 की पावर 1। तो क्या करें? 5 की पावर 1 से ऊपर-नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मिला? 13 5 जा 65 हो गया ऊपर और यहाँ देखिए क्या होता है 2 टू द पावर 2 और 5 की पावर 1 5 की पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू द पावर 2 5 की पावर 2 हो जाएगा और चूंकि बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा तो 65 अपॉन 10 की पावर 2 हो जाएगा मतलब कि 65 अपॉन 100 और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के लेफ्ट में डेसिमल लग जाएगा मतलब 0.65 आंसर आ जाएगा क्या बहुत बढ़िया यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है ये टर्मिनेट कर रहा है तो क्या सीन मिला हमको क्या यहाँ पर समझ में आया हमको समझ में आया कि सर अगर 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म होता है किसका डिनोमिनेटर का प्रोवाइडेड की जो भी नंबर हैं p अपॉन q जो भी p और q नंबर्स हैं ये को प्राइम होने चाहिए ठीक है ना को प्राइम अगर हुए तो जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर m 5 की पावर n का बनाएगा मत उस केस में क्या हो जाएगा टर्मिनेट करेगा डेसिमल एक्सपेंशन ठीक है बात समझ में आई कि x तभी टर्मिनेट करेगा जब q का जो फॉर्म होगा q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म का होगा क्लियर है बात अच्छा जी
तो आगे चलते हैं फिर। आगे अपन क्या देखेंगे कि पब्लिक कहती है कि सर ऐसा बताओ कि अगर आपने बोला कि टर्मिनेट करेगा तो P जो है Q जो है वो 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म का होगा। मैंने बोला हाँ जी, बिल्कुल। फिर आपने कहा कि सर ऐसा है क्या मतलब कि मैं ऐसा कह दूँ कि कोई भी नंबर है P अपॉन Q के फॉर्म का, जब भी उसका जो Q होगा 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म का होगा, उस हर केस में जो x का डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या वो टर्मिनेट करेगा? अरे भाई वही तो मैंने कहा था। है जी, सही बात है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो फिर से वही कहानी कि सर अगर मैं कोई नंबर लूँ जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन जिसका कि q जो है वो 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म का हो, जैसे कि मैं नंबर लिया 13 अपॉन क्या 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 ठीक है? अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर ज़्यादा है तो 2 की पावर को भी 3 बनाना पड़ेगा और 2 की पावर को 3 बनाने के लिए क्या करें? 2 से ऊपर-नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। जब 2 से ऊपर-नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 3 होगा और ये भी 5 की पावर 3 हो गया। क्या आंसर आएगा? 3 2 ज़ा 13 2 ज़ा 26 और 13 2 ज़ा 26 और नीचे क्या आ जाएगा भाई? नीचे आ जाएगा 2 इंटू 5 10 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट ऑफ डेसिमल मतलब 6 हुआ 2 हुआ और एक 0 बढ़ाएँगे और ये डेसिमल लगा के ये आ जाएगा आंसर। ठीक है? 3 डिजिट टू द लेफ्ट ठीक है? तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या ये भी टर्मिनेटिंग है? हाँ जी, ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि 6 के बाद ये टर्मिनेट कर जा रहा है, रुक जा रहा है। क्लियर है बात? कोई परेशानी नहीं, बहुत ही बढ़िया। तो क्या समझ में आया कि अगर P बाई Q के फॉर्म का है और अगर Q 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म का है मतलब कि अगर उसका प्राइम फैक्टराइज़ेशन 2 और 5 के फॉर्म का है, 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म का है, मतलब कि वो क्या हो जाएगा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट करेगा। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है तो Q हमेशा 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म का होगा। क्लियर है बात? चलिए भाई इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सर आपने बोला था कि रैशनल नंबर होगा तो या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा और अगर नहीं टर्मिनेट किया तो रिपीट करेगा। तो टर्मिनेट की बात तो ये हो गई। तो रिपीट की बात क्या हुई? सर ये हो गई। क्या हुआ कि अगर x p बाई q है और p और q को-प्राइम है, ठीक है? और अगर ये रैशनल नंबर है, अगर x रैशनल नंबर है, तो क्या होगा कि प्राइम फैक्टराइज़ेशन ऑफ q अगर 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म का नहीं है, क्योंकि अगर होता तब तो वो टर्मिनेट किया, नहीं है तो क्या होगा? टर्मिनेट नहीं करेगा, सिंपल एज़ दैट और टर्मिनेट नहीं करेगा, तो उसके पास ऑप्शन क्या बचा? अरे भाई रैशनल नंबर मैंने क्या बताया था? या तो टर्मिनेट, है ना? रैशनल नंबर या तो टर्मिनेट करेगा और नहीं टर्मिनेट किया तो रिपीट करेगा, है ना? तो टर्मिनेट नहीं करेगा ना भाई, 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म का नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं करेगा। नहीं करेगा तो फिर इसके पास कौन-सा ऑप्शन बचा? भाई ये दरवाज़ा बंद हो गया, तो वो इसी दरवाज़े से ना जाएगा। अरे सही बात है, अरे बिल्कुल सही बात है। तो ये दरवाज़ा खुल गया इसके लिए, तो ये कौन-सा है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो भैया जब रैशनल नंबर को हम 2 की पावर m 5 की पावर n के लिए भेजेंगे ना, उसका q की स टेस्टिंग के लिए कि उसका जो डिनोमिनेटर है q उसकी टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। उसका जो डिनोमिनेटर है क्या उसका फॉर्म उसका प्राइम फैक्टराइज़ेशन 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म का है। अगर आंसर आता है हाँ, टेस्ट में आता है पॉज़िटिव तो ठीक है भई आ जाओ, तुम टर्मिनेटिंग हो। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है, बोले तो कि 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म का नहीं होता है, तो इधर किस में जाएगा? वो चला जाएगा दूसरे वाले पार्ट में। दूसरा वाला पार्ट कौन-सा है जी? तो 2 ही पार्ट था। एक था टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो दूसरा कौन-सा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये किधर आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बोले तो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, कैसे? कि भाई 3/14 तो 3/14 में जो डिनोमिनेटर है उसको कैसे लिखेंगे? 3/2 इंटू 7 तो 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 तो ये 2 और 5 के फॉर्म का नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर 7 दिख गया। 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा नंबर दिख रहा है, कुछ भी एनीथिंग बस 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखे, तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये कैसा मिला? ये मिला सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एनटी एंड आर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है? ओके? अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि सर ठीक है 21/14 ठीक है? आप बोलोगे सर ये क्या है? तो इसमें अगर आप देखोगे अगर डिनोमिनेटर को तो सर 2 इंटू 7 है, ये भी ऊपर देखा था तो मतलब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होना चाहिए। लेकिन एक बात गौर करने वाली थी कि सर P और Q को-प्राइम होना चाहिए। क्या यहाँ पर P और Q को-प्राइम है? बोलो पब्लिक, नहीं है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे P और Q को को-प्राइम करेंगे मतलब जो भी कॉमन फैक्टर है उसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो ये 7 कॉमन फैक्टर दिखा क्या? तो इसको हम क्या कर देंगे
ऐसे हटा देंगे यहाँ से तो क्या बचेगा 2 3 अपॉन 2 और 2 की पावर 1 मतलब कि सर अब ये तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का हो गया क्योंकि 5 नहीं दिख रहा है तो 5 की पावर 0 कर दो यार, कहीं टेंशन ले लो। तो क्या दिखा कि सर ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, हो गया क्या? क्लियर है बात? कोई परेशानी यहाँ तक? ओके, तो ये कहानी है हमारी किसकी? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की। यहाँ तक की कहानी है सपोज़ सबको क्लियर है। तो ये हो गई हमारी रियल नंबर्स की थ्योरी। क्या-क्या था? एचसीएफ, एलसीएम, सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक, फिर एचसीएफ, एलसीएम निकालना सीखा, फिर हमने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में सीखा और आज हमने रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कब टर्मिनेटिंग होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ये दोनों चीज़ें सीख ली। इस पे हम क्वेश्चन्स करेंगे नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊँगा उसमें हम सिर्फ़ क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं बोर्ड में और किस टाइप के क्वेश्चन्स आएँगे और उसको कैसे सॉल्व करना होगा। ओके? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।